शाम को या तुझे करे स्पेशल सांगायचे सरपणामध्ये ते कुठल्याच आणि तकलीफ डावले करता अमित लाग करता नमस्कार आणि येवकार. आज आमच्या बरोबर आसात आमच्यो नॅशनल चेअरमॅन फॉर सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडिया, त्याचबरोबर नॅशनल स्पोक्सपर्सन श्रीमती सुप्रिया श्रीदेवजी. आमच्या मदीं आसा आमचे मिडियाचे इन्चार्ज हर्षद, त्याचबरोबर गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे ट्रेजरर बाब अरविंद दुरात, जनरल सेक्रेटरी सावियो डिसोजा. आयची खाशेली प्रेस कॉन्फरन्स काँग्रेस पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करता जाचें नांव आसा नॅशनल टॅलेंट हंट. जातून पुराय गोंयभरच्यान जे लोक आज नॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर काँग्रेस पक्षाच्या नॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर प्रवक्ते तशेंच डिबेटीक वचपा सारके अशें हे प्रोग्राम आज गोंयकारांक लागून आज आमी लॉन्च करता. त्याच बरोबर स्टेट लेवलाचेर स्पोक्सपर्सन आणि मिडिया डिबेटीचेर पॅनल फॉर्म करपाक हो प्रोग्राम आमी आज लॉन्च करता. ताजे डिटेल विस्तारान ती तुमच्या मुखार दवरतली. हाचे एप्लिकेशन डेट जी आसा ती 9 डिसेंबर विल बी द लास्ट डेट फॉर एप्लिकेशन. ताच्या उपरांत स्क्रिनींग जातली, ताच्या उपरांत स्टेट लेवलाचेर फिजिकल इंटरव्यू जातल्यो आणि देन स्टेट लेवलाचेर एक सेपरेट टीम आणि नॅशनल लेवलाचेर एक सेपरेट टीम अशें गोंयच्यान लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. सो हांव मागता, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी नेशनल चेयरमैन फॉर सोशल मीडिया सुप्रिया श्रीदेव जी आपको इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार में समझाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबको मेरा नमस्कार. मंच पर बैठे हुए गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अमित पाटकर जी, हर्षद शर्मा जी जो नोडल कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए, मीडिया डिपार्टमेंट से अरविंद जी, सावियो जी और यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधु. एक चीज जो मनुष्यों को बाकी किसी प्राणी से अलग करता है वो है बोलने और सोचने की क्षमता. फील हर कोई करता है, सोच कौन सकता है, बोल कौन सकता है, समर्थन में या आक्रोश में या प्रतिकार में, वो मनुष्यों को बाकी किसी भी जीवित प्राणी से अलग करता है. और असलियत यह है कि जो हमारा अद्भुत संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आजादी के महानायकों ने आजादी की लड़ाई लड़कर हर देशवासी को हक दिया, वो बहुत कैटेगोरिकली, बहुत साफ तौर पर अभिव्यक्ति की और बोलने की आजादी देता है. और ये उतना ही जरूरी है जितना राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, जितना राइट टू फ्रीडम है, उतना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. क्योंकि अगर हम बोल नहीं सकते, अगर हम खुलकर किसी चीज का समर्थन या विरोध नहीं कर सकते हैं, तो फिर स्वतंत्रता का या आजादी का कोई मायने नहीं है. और इसी सोच से आजादी के महानायकों ने, हमारे संविधान ने बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी को फंडामेंटल राइट बनाया, हमारा मूल अधिकार बनाया. और बोलना किस लिए होता है? कई बार समर्थन में हम बोलते हैं किसी मुद्दे के, और कई बार हम विरोध में बोलते हैं. वो मुद्दे जो हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को, हमारे वजूद को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे ट्रेड को, हमारे बच्चों के भविष्य को जो मुद्दे अफेक्ट करते हैं, उस पर जब हम बोलते हैं तो वही अभिव्यक्ति की आजादी है. महात्मा गांधी की सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक आपकी बात पहुंचे, उसको ध्यान में रखकर नीति निर्माण. राहुल गांधी ने सोच को थोड़ा ज्यादा बढ़ाया है. आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी चैनल्स पर शाम को मैं डिबेट में जाती हूँ. मेरे ऐसे और तमाम कोलीग्स हैं जो डिबेट में जाते हैं. अमित जी और बहुत सारे यहाँ के कोलीग्स आपसे मुखातिब होते हैं, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अपना मुद्दा, अपना इशू रखते हैं. राहुल जी का यह मानना है कि ये जो
चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, या ये जो लोग हैं जो कांग्रेस की आवाज रखते हैं, उसकी दीवारों को ढाया जाए, उन दरवाजों को खोला जाए, जिससे से ज्यादा लोग ये आवाज और ये चेहरे बन सके। और इसके पीछे जो सोच है वही आजादी के आंदोलन की सोच थी। कांग्रेस इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज। कांग्रेस में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर गोवा तक, गुजरात तक, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं समावेश है। तो क्यों नहीं गोवा के लोग उन मुद्दों पर कांग्रेस की आवाज बने? क्यों नहीं गोवा के लोग कांग्रेस की बात जन जन तक पहुंचाएं? क्यों नहीं गोवा के लोग, चाहे वो गोवा की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके खिलाफ अगर कुछ बोलना हो तो सशक्त तरीके से, पुरजोर तरीके से बोल सके। इस सोच के तहत लोगों को भागीदार बनाना, लोगों को हिस्सेदारी देना, लोगों को चेहरा बनाना, लोगों को प्लेटफॉर्म देना कि वो अपनी आवाज सशक्त और पुरजोर तरीके से रख सके, ये नेशनल टैलेंट हंट है। हम अपनी पार्टी के बाहर जाकर हम उन दरवाजों को खोल रहे हैं कि जिसको भी, इफ यू फील स्ट्रांगली अबाउट समथिंग, अगर आपको किसी मुद्दे पर कुछ बुरा लगता है, अगर आपको किसी मुद्दे पर अपनी आवाज रखने का मन है, तो आप आइए, इससे जुड़िए। इफ यू वांट टू बी काउंटेड, इस मूवमेंट का पार्ट जरूर बनिए। और इसमें एक विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि ये जो टैलेंट है, ये जो लोग हैं, ये हर जाति, हर धर्म, हर आयु, हर भाषा, हर वेशभूषा, हर तरह के लोग हो। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं, कांग्रेस सबकी पार्टी है। और उसी तरह से ये जो लोग हैं वो आए, और खास तौर से जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, जिन लोगों को बोलने के प्लेटफॉर्म्स कम मिलते हैं। आपकी तरफ और इस तरफ गिनकर हम 2 महिलाएं हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि जब हमारा टैलेंट हंट हो तो महिलाएं उसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, युवा उसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें। और इसीलिए हम गोवा में नेशनल टैलेंट हंट काफी राज्यों में हो रहा है। जो गोवा में लॉन्च होगा, गोवा की आवाज होगी, गोवा के मन की आवाज होगी, और गोयका रांचा काड़ाजाचो आवाज के नाम से इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। गोवा के मन की आवाज, गोवा के दिल की आवाज। और हमारी कोशिश होगी कि जो युवा हैं, जो परेशान हैं, जो गोवा के मुद्दे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग, लैंड स्कैम हो, चाहे वो ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, चाहे वो एक ही वर्ग के लिए काम करना हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध हो, चाहे ड्रग मेनेस का मामला हो, उसको पुरजोर तरीके से, मजबूत तरीके से, सशक्त तरीके से हम प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों के लिए खोले जो आकर इस बात को मजबूती से रख सके। ऐसी आवाजों को एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना, यही हमारा कोशिश है गोयका रांचा काड़ाजाचो आवाज के तहत, और यही नेशनल टैलेंट हंट का मिशन है। आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली ये हम कैसे कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हम ये काफी सारे राज्यों में कर रहे हैं। गोवा में हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत इसको कर रहे हैं। हर्षद शर्मा जी उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एआईसीसी से, मीडिया डिपार्टमेंट से। मैं उसमें एक भूमिका निभाऊंगी। अमित पाटकर जी ने हमें यहां से पूरा सहयोग दिया है, और इसके जो कन्वीनर हैं वो टूलियो डिसूजा जी हैं, जो को कन्वीनर हैं वो अमरनाथ पांजिकर जी हैं, सोशल मीडिया कन्वीनर, सोशल मीडिया हेड हमारे दिव्य कुमार जी हैं। इसमें तमाम डेलीगेट्स हैं, एडवोकेट प्रभु गांवकर, एडवोकेट जितेंद्र गांवकर, आर्मांडो फेरेरो, मिशेल रिबेलो, नंदादीप राउत, नितिन चोपड़ेकर, रामाकृष्ण जालवी, देवेंद्र प्रभु देसाई। इसमें कुछ हमारे टेक्निकल सपोर्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे, कुछ रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होंगे। एक रीजनल कोऑर्डिनेटर साउथ गोवा के लिए मिशेल जी और नॉर्थ गोवा के लिए एडवोकेट प्रभु गांवकर जी। कोशिश ये है कि हर रीजन का रिप्रेजेंटेशन हो, हर रीजन को यहाँ पर चुनने की, बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी मिले।
टाइमलाइन है, आज हम 1 दिसंबर को इसको यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ही हम इसका लॉन्च करेंगे आपके सामने। हमारी कोशिश है कि 1 से 9 तक एप्लीकेशंस आए, उस एप्लीकेशन के साथ उनका 2 मिनट का एक वीडियो आएगा जिस मुद्दे पर वो बोलना चाहें जो एप्लीकेंट्स होंगे। ये एप्लीकेशंस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, गोवा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, गोवा के लीडर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको देखने को मिलेगी। ये बारकोड होगा, उसको स्कैन करके लोग अपने वीडियो और अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसको हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रोपोगेट करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस में इसका प्रोपोगेशन होगा। 10 और 11 तारीख को, ये 1 से 9 तक 8 दिन है लोगों के पास ये काम करने के लिए। फिर 10 और 11 को इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी और एआईसीसी के जो हम लोग हैं उसके साथ बैठ के स्क्रीनिंग होगी। 16 दिसंबर को हम फिजिकल इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस करेंगे। और इससे ना सिर्फ हम नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ढूंढ रहे हैं, हम सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर्स ढूंढ रहे हैं, हम स्टेट कोऑर्डिनेटर्स ढूंढ रहे हैं, हम रिसर्चर्स ढूंढ रहे हैं, हम मीडिया पैनलिस्ट ढूंढ रहे हैं, और सबसे ज्यादा हम मीडिया कोऑर्डिनेटर्स भी ढूंढ रहे हैं। तो एक पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत हमें नई फ्रेश आवाजें, नई फ्रेश सोच, वो लोग जो सच बोलना चाहते हैं, जो गलत को गलत कहना चाहते हैं, जो मुद्दों की बात करना चाहते हैं, पूरी टीम तैयार होगी। क्या ये सिर्फ कांग्रेस के नेता बैठकर डिसाइड कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक इंडिपेंडेंट ज्यूरी हम बना रहे हैं जिसमें सिविल राइट्स एक्टिविस्ट होंगे, जिसमें एनजीओ के लोग होंगे, जिसमें एडवोकेट्स होंगे, जिसमें मीडिया में आप में से कुछ साथी होंगे, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होंगे, और उनको साथ में लाकर इसका चयन होगा जिससे कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से बनी रहे। हमारा मानना है कि मूल मुद्दों की जब बात होगी, वो बात कांग्रेस पार्टी और जो हमारी विचारधारा में आस्था रखते हैं, जो महात्मा गांधी के भारत के स्वरूप में आस्था रखते हैं, जो कांग्रेस की सबको एक साथ लेकर चलने की विचारधारा में आस्था रखते हैं, उनको साथ लेकर चलने से ही होगा। If you want, I can briefly make a statement in English, but I think I've peppered my Hindi with English, तो उसके बिना भी अगर चले तो आप मुझे बताइए। मोटे तौर पर ये एक बहुत बड़ा और साहसी कदम राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर, उनके निर्देशानुसार, उनके सुझाव पर मीडिया डिपार्टमेंट ने उठाया है। और एम और हमारी कोशिश ये है कि उन आवाजों को सम्मिलित किया जा सके, लाया जा सके, जो मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहती हैं, जो लोगों के मुद्दे उठाती है, जो निर्भीक है, निडर है। सो इफ यू आर फियरलेस, इफ यू वांट टू टॉक ऑन इश्यूज, if you are concerned about what's happening around you, if you believe in the idea of India that does not alienate anyone, if you want to talk about the unemployment, the drug menace, the law and order collapse of Goa, then this is your chance to be stood up, to be counted, to stand up and be the voice. We are going to give you a platform. Like I have said, this is an exercise done with complete transparency. AICC and state together have a coordination committee where several office bearers are there. There's a timeline, 1st to the 9th. The online applications will be open. 10th and 11th they'll be screening. 16th is when we will call the selected applicants for a group discussion and mock trials and mock interviews, personal interviews. And our effort is not just to find national spokespersons from Goa, but also the Congress party cannot be represented by those who live in Delhi. The Congress needs to be represented by those who live in Goa, by those who live in Kerala, by those who live in Assam, by those who live in Kashmir, because that is what the Congress truly represents. And because we represent the large length and breadth of this country, we are very, very keen to make our voices from these parts of the country our national places, our national voices. आपके सवालों का स्वागत है। और ये प्रेस वार्ता खास तौर से सिर्फ इसी मुद्दे पर रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, क्योंकि हम ध्यान नहीं बांटना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया, आप यहाँ पर स्पेशली रीजनल मीडिया निर्भीक है, सवाल पूछता है, आप जरूर इस बात को आगे बढ़ाइएगा। आपके माध्यम से ये बात घर घर तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जो बेचैन हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि वो कहां पर बात करें। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए खोला जा रहा है, ये दरवाजे उनके लिए खोले जा रहे हैं।
बहुत बहुत I धन्यवाद। understand this is a voluntary job, what you're saying. But how does it interest a common man who is not already part of Congress? Because if the voice was for the Congress, he would be already part of, he or she would be already part of it. So what is in interest of this people who want to join Congress or new opportunities, what you're saying? So this is not just about being a part of the Congress previously. You're right. People who are a part of the Congress will have this opportunity now, which they haven't had before. We've never had a talent hunt where we have gone to states and said, you can be a national spokesperson. If there is a debate on a big TV news channel at 9 p.m., why should somebody sitting in Delhi be the representative? Why can't somebody from Goa be a representative? So you are right, we are not just going to open the floodgates for people who are part of the Congress and have never got this opportunity, but the attempt is also to tap voices, also to tap minds, also to tap individuals who are not a part of the formal Congress ecosystem, but they feel strongly about issues. They believe in the idea of India. And the idea of India is the idea of the Congress party. If you believe in a secular democratic republic where people should be equal, where there should be freedom of speech and expression, you are already espousing the view of the Congress. So the idea is not just to open and make opportunities for people who are part of the Congress, be of this, but also independents, also people who are sitting at the margins, also the bystanders, who feel very strongly, but they don't know where to say, because they are not a part of the formal system where they can represent Goa, where they can represent the Congress or any, on issues. And I think that's the whole attempt. Apart from being part of the panelist of spokesperson, what other platforms will you be giving to the people who would want? Several platforms. The Congress party is a national party. We participate in national debates, so there will be TV debate opportunities. There will be media panelists who give television bites, who write on matters in the print media. There will be several opportunities to address press conferences. Right now, if you see most political parties, including the Congress, we do a press conference. We are far more representative than our rivals. We just want to make it greater representation. Why can somebody from Goa not travel to Delhi and do a press conference, a national press conference? Why can somebody from Goa not be the voice of a national issue? Why should it be restricted to only those who are either living in and around Delhi? Why can Goa not talk on the 11 years and the 11 failures of the Modi government? Why should they only be talking on issues restricted to Goa? So I think the whole attempt, and of course our social media platforms are open for them. They do videos, they put out posts, we amplify that from our social media platforms, regional and state. There is a huge area of opportunity that exists if you are willing to be a part of this program. If you're willing to be a part of this national talent hunt, you really open yourselves to multiple platforms, social, digital, as well as mainstream traditional media. The Goans are already social media savvy, so why should they choose the Congress platform? Because I think the Congress platform is far more influential, it has far more eyeballs, it has far more traction, and it is far more relevant. I agree with you, there are multiple people who are very influential on social media. Media restricts them either to X or to Facebook or to YouTube or to Instagram. They could be writing there, they could be posting there, they could be making reels there, they could be making videos, they could be talking on very relevant issues. What we are doing is, we are essentially channeling their energy, channeling their voice, and giving them a platform as large as the Congress party.